चलेगा दोस्त। हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग मेरे प्यारे बच्चों? क्या आपको मेरी साउंड आ रही है सही? कल मैंने आपको रेशियो अनुपात समझाया था, रेशियो के बेसिक कंसेप्ट समझाए थे। आज हम रेशियो पे बेस्ड सवाल करेंगे मेरे दोस्त, ठीक है ना। और बहुत अच्छी तरीके से मैंने आपको कंसेप्ट समझाई क्लास में, ठीक है ना। अब आगे की तरफ चलेंगे। देखिएगा, एक चीज आपको समझने, कंपाउंड रेशियो। कंपाउंड रेशियो, कंपाउंड रेशियो हिंदी में बोलते हैं मिश्र अनुपात। हिंदी में क्या बोलते हैं? मिश्र अनुपात। कभी कभी रेलवे का फेवरेट सवाल है, ऐसा आपको दे देगा कि 5:7, 5:7 एंड 2:3 का कंपाउंड रेशियो बताओ। 5:7 और 2:3 का कंपाउंड रेशियो बताओ। तो दो रेशियो का जब भी आपसे दो या दो से ज्यादा भी रहे, अगर आपको कंपाउंड रेशियो निकालना है तो सीधी सीधी गुणा कर दो, सीधी सीधी गुणा। 5 की 2 में गुणा कर दीजिए 10, और 7 की 3 में गुणा कर देंगे 21। बस इतनी सी बात है। तो कंपाउंड रेशियो का मतलब गुणा कर दीजिए। है कुछ भी नहीं, बस आपको नॉलेज होनी चाहिए। अब देखिएगा, इनवर्स रेशियो, ठीक है मेरे प्यारे भाई। एक चीज ये भी इस्तेमाल होती है, इनवर्स रेशियो। हिंदी में बोलते हैं इसको व्युत्क्रमण, व्युत्क्रम अनुपात, उल्टा अनुपात। जैसे आपके पास एक रेशियो है मेरे दोस्तों 6:11, तो 6:11 का इनवर्स रेशियो क्या है? इनवर्स रेशियो का मतलब पलट देना। 6:11 है तो इसको पलट देंगे तो 11:6 हो जाएगा कि नहीं। तो 6:11 का इनवर्स रेशियो कितना होगा? 11:6 होगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब सवाल करेंगे मेरे दोस्तों इस पे बेस्ड। ये बताइएगा जल्दी से। सवाल नंबर 1 करो। आवाज स्लो नहीं है भैया, आवाज एकदम ठीक है। कंपाउंड रेशियो का मतलब हिंदी में मिश्र अनुपात, जैसे आपके सामने दे रखा है। द कंपाउंड रेशियो ऑफ इनवर्स रेशियो ऑफ द रेशियोज इज, सवाल में दे रखा है आपके सामने 3 रेशियो दे रखे। इन रेशियो के इनवर्स रेशियो का कंपाउंड रेशियो क्या होगा? तो एक ही क्वेश्चन में 2 सवाल बना दिए। पहले आपको इन रेशियो का इनवर्स रेशियो निकालना है, फिर उनका कंपाउंड रेशियो करना है। तो इनवर्स का मतलब जैसे एक्स रेशियो वाई जेड है, एक्स रेशियो वाई जेड का मतलब एक्स बटे वाई जेड। अब उसका इनवर्स क्या हो जाएगा? वाई जेड बटे एक्स। भाई इसका इनवर्स क्या हो जाएगा भाई? जेड एक्स बटे वाई। उल्टा, जेड रेशियो एक्स वाई का क्या मतलब है? जेड बटे एक्स वाई। उल्टा क्या हो जाएगा? एक्स वाई बटे जेड। ये इनवर्स रेशियो हो गया। अब इनवर्स रेशियो का भी कंपाउंड रेशियो निकालना है। कंपाउंड रेशियो का मतलब इनकी गुणा कर देंगे सीधी सीधी। तो एक्स वाई जेड मेरे दोस्तों क्या होगा? कट जाएगा। तो क्या आ जाएगा? एक्स वाई जेड रेशियो 1। तो एक्स वाई जेड बटे 1 इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। बी ऑप्शन करेक्ट है। बोलो, बात समझ में आ गई? इसमें कोई परेशानी नहीं है। आगे चलेंगे, इसमें भी गलती कर दे रहे हैं। नेक्स्ट बोलो। देखिएगा मतलब दोस्त, नेक्स्ट आपके सामने आएगा प्रपोर्शन। प्रपोर्शन, प्रपोर्शन का मतलब होता है मेरे दोस्तों हिंदी में समान अनुपात, समानुपात, समानुपात। प्रपोर्शन हिंदी में होता है, इसका मतलब समानुपात, ठीक है ना, प्रपोर्शन। अब देखिए ये जो साइन है ना मेरे प्यारे भाई, अगर मैं 2 बार ऐसे डॉट खींचता हूं तो ये है रेशियो, लेकिन अगर मैं डबल बार खींच दूं ऐसे तो इसे बोलते हैं प्रपोर्शन। क्या बोलते हैं? प्रपोर्शन। नहीं समझ में आया तो आगे बढ़ जाओ, ठीक है। शायद उसकी इज्जत उतनी नहीं कि इसको और ज्यादा समय दिया जाए, ठीक। चले दोस्त, तो नाम से ही क्लियर है, सम का मतलब समान, अनुपात का मतलब समान। भाई अगर 2 रेशियो समान है भाई, मैं आपके सामने लिखता हूं ए रेशियो बी। 2 रेशियो है, ए रेशियो बी और सी रेशियो डी। ध्यान सुनिएगा, ए रेशियो बी और सी रेशियो डी। मैं आपके सामने 2 अलग अलग रेशियो लिखे, ए रेशियो बी और सी रेशियो डी, और इनके बीच में मेरे दोस्तों मैंने ये साइन लगाया, तो इसको बोलते हैं प्रपोर्शन का साइन। क्या साइन बोलते हैं? प्रपोर्शन, समानुपात का साइन। इसका मतलब ये होता है भाई कि जो अनुपात ए से बी का है वही अनुपात सी से डी का है। ये जो साइन बीच में लगा हुआ है प्रपोर्शन, इसको कहते हैं समानुपात। तो इसका मैथमेटिक्स में मीनिंग ये है कि जो अनुपात ए से बी का है वही अनुपात सी से डी का है। दैट मीन्स ए बटे बी बराबर सी बटे डी। जो रेशियो ए से बी का है वही रेशियो आपका सी से डी का है। क्लियर है? मतलब समझ में आ गया प्रपोर्शन का क्या मतलब होता है? तो ये जो 2 डॉट हम लगाते हैं, 2 रेशियो जब एक साथ लगा देंगे प्रपोर्शन बोलेंगे।
तो मेरे प्यारे भाई यहां से मेरे दोस्तों ध्यान सुनेगा, अगर मैं कैंची की गुणा करूं तो a इंटू डी किसके बराबर आ जाएगा, a इंटू डी बराबर आ जाएगा मेरे दोस्तों b किसी में गुणा करेंगे bc के, तो a इंटू डी किसके बराबर आ गया स्टूडेंट, bc के बराबर आ गया। मतलब अगर आपके सामने a रेशियो b इस प्रपोर्शन में दे रखा है c रेशियो d के, तो a और d की जो गुणा होगी, जो गुणा a और d की होगी मेरे दोस्तों, जो गुणा a और d की होगी वही सेम गुणा b और c की होगी। बात समझ में आई? जो गुणा a और d की होगी, बाहर वालों की जितनी गुणा होगी अंदर वालों की भी उतनी ही गुणा होगी। ठीक, बात समझ में आई? चलिए आगे चलते हैं। अब सवाल नंबर 2 करेंगे मेरे दोस्त, इस पे बेस्ड, ये बताइएगा जल्दी से। हाँ प्रतीक, ये देखिए पेपर का पूछा हुआ सवाल है मेरे दोस्तों, मैंने नहीं बनाया, ये ध्यान से सुनेगा। सवाल ये है, यदि 2145 रेशियो एक्स इस सेम प्रपोर्शन में है 3003 रेशियो 42, तो आपसे पूछा है y का मान क्या होगा। y की वैल्यू आपसे पूछी है इस प्रकार से कि x रेशियो 2508, यहां पे 2 बार लगा लीजिएगा मेरे दोस्तों, x रेशियो 2508, अभी यहां पे ना लगाना भूल गए, इस सेम प्रपोर्शन विद y रेशियो 11704 करिएगा मेरे दोस्त। देखिएगा मेरे प्यारे भाई, अभी अभी मैं समझा के निपटाऊं कि अगर आपके सामने कोई चीज इस प्रकार से दे रखे तो क्या मतलब है। ये जो साइन है प्रपोर्शन का साइन है, a रेशियो b c रेशियो d के प्रपोर्शन है, इसका मतलब मेरे दोस्तों जो अनुपात 2145 से x का है वही 3003 से 42 का है। मतलब जो गुणा इनकी आएगी मेरे प्यारे भाई वही सेम गुणा इनकी भी आएगी। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर, ये बात हमें अच्छी तरीके से समझ में आ गई है, ठीक है ना। तो यहां से मेरे प्यारे स्टूडेंट आप x का मान निकाल भी सकते हैं। अब देखिए आपसे मेरे प्यारे भैया y का मान पूछा है, देखो अब देखो मैं करूंगा मेरे दोस्तों यहां यूनिट डिजिट से सॉल्व, क्योंकि सवाल के जो ऑप्शन है ना वो अलग अलग यूनिट डिजिट पे हैं। यहां से मैं मान नहीं निकालूंगा, आपको y का अगर आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने लगे तो पेपर में ये अकेला ही सवाल करके आओगे, नौकरी आपकी नहीं लगने वाली। आपको y का मान निकालना है तो पहले आपको यहां से x का मान निकालना होगा, फिर यहां रख के y का मान निकालना होगा। बहुत भारी भरकम कैलकुलेशन है। अगर आप सॉल्व करना चाहते तो सॉल्व कैसे करेंगे भाई, जो बाहर का प्रोडक्ट होगा 2145 गुणा 42 बराबर आएगा मेरे दोस्तों x गुणा 3003 ही आएगा। तो यहां से सॉल्व करके आप x का मान निकालेंगे। अब x का मान गया तेल लेने, आप यूनिट डिजिट नहीं निकाल सकते भाई, यहां पे यूनिट डिजिट आ रहा है 5 दूनी 10 जीरो, अगर यहां यूनिट डिजिट जीरो तो यहां भी जीरो होना चाहिए भाई, यहां तो 3 है, यानी कि x का मान जो भी हो उसका यूनिट डिजिट जीरो आएगा। x का मान जो भी हो उसका यूनिट डिजिट जीरो आएगा। अगर ये 5 दूनी 10 जीरो, 5 दूनी 10 जीरो यूनिट डिजिट हो रहा है तो यहां भी जीरो यूनिट डिजिट हो रहा है कि नहीं। तो x का मान कुछ भी आए उसका इकाई का अंक जीरो आएगा। बात समझ में? अब आपको निकालना है y की वैल्यू, तो x रेशियो 2508 सेम अनुपात में है y रेशियो 11704 के। ठीक है भाई, कुछ भी टाइम नहीं लगेगा अगर आप इस दिमाग से करोगे। बेसिक के चक्कर में गए तो नौकरी से हाथ धो बैठोगे, झाड़ू ले लेना हाथ में, ओके, फिर आपको सड़क पे झाड़ू लगाने का काम मिलेगा और तो कुछ काम मिलेगा नहीं। ठीक, अब मेरे प्यारे भाई, अरे यार तुम कैसे आदमी हो, जब मैंने आपके सामने सारा कुछ ये लिख दिया तो डाउट की गुंजाइश क्या है? बाहर की गुणा कर लो और अंदर की गुणा करो, बात खत्म। एक पैदा हो बालक को भी समझा दूंगा ना, ऐसा कुछ दिखे बाहर की गुणा कर दो अंदर की गुणा करो, बात खत्म। ऐसे तैसे में घुस जाए बाकी सब डाउट। बाहर की गुणा करेंगे तो 0 गुणा 4 यूनिट डिजिट जीरो आएगा, 0 की 4 में गुणा करेंगे 0 आएगा। तो इनकी गुणा करने पर भी, अंदर की गुणा करने पर भी यूनिट डिजिट 0 आना चाहिए। यहां तो 8 है, यानी कि y का मान कुछ भी हो उसका यूनिट डिजिट 0 होगा। और एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसका यूनिट डिजिट 0 है, 140, यही आंसर हो जाएगा इस सवाल का। बात समाप्त। आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया, ठीक चलेगा मेरे दोस्तों, ध्यान से सुनेगा। अगला सवाल मैं आपसे पूछता हूं, अगर आपके सामने सवाल इस प्रकार से आता है, यदि a रेशियो b बराबर 7 रेशियो 3, 7 रेशियो 5, ये कर लेते हैं। तो आपसे पूछा है तो 3a प्लस 4b
अपॉन 5a माइनस 2b की वैल्यू क्या होगी? ये सवाल मैंने आपसे पूछ लिया, जवाब दीजिएगा मेरे दोस्त। ये क्वेश्चन है भाई, जिसको समझ नहीं आया वो आगे बढ़ जाओ, छोड़ देखो मत उसको। किसी चीज की औकात 2 रुपए की, तो उसे 2 रुपए ही तो देंगे, 3 रुपए थोड़ा ना देंगे। इसकी हैसियत इतनी है कि इतना ही पढ़ा जाए, आगे बढ़ जाओ। ऐसे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। पंकज, अगर आप ऐसे कंफ्यूज हो रहे हो तो आप बेसिक से कर लो, कैलकुलेशन कर लो पूरी की पूरी, आधा घंटा लगेगा, उसके बाद आपका उत्तर आ जाएगा। और नौकरी देने वालों कह देना भैया हमने सवाल कर दिया आधा घंटा लगा के, अब तुम हमें भाड़ में भेज दो, कचरा कहीं के। सवाल का आंसर लाना ही जिंदगी का मकसद है, दैट्स इट, नथिंग एल्स, चाहे वो कैसे भी आए। सवाल है आपके सामने, a/b 7/5 है, तो आपसे पूछा इसकी वैल्यू क्या होगी। केवल आपको समझाना मकसद नहीं है, एक टाइम लिमिट के अंदर समझना है। टाइम लिमिट के अंदर समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो आगे बढ़ जाओ, बाद में देखना। a/b 7/5 है तो 3a + 4b अपॉन 5। अब देखिएगा, आपसे रेशियो देके रेशियो पूछा है बच्चों। अभी a/b 7/5 है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, a/b 7/5 है, इसका मतलब ये है कि a/b बराबर 7:5। आधे गधों को तो ये भी बात पता नहीं होगी कि इन दोनों बातों का सेम ही मतलब है, ये दोनों सेम ही बात है। a/b 7/5। आपसे क्या दिया? आपसे सवाल में रेशियो दिया है और रेशियो देके रेशियो ही पूछा है, तो मेरे दोस्तों ज्यादा दिमाग मत लगाइए। बस यहां देखो डिग्री सेम है, यहां अगर वेरिएबल की पावर, यहां a की पावर 1 है, यहां b की पावर 1 है, या a की पावर 1 है, या b की पावर 1 है, सब जगह सेम पावर है, डिग्री सेम है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। रेशियो देके रेशियो ही पूछा है, डिग्री का मतलब होता है वेरिएबल की पावर, हर जगह वेरिएबल की पावर सेम है। तो इस सवाल में मेरे दोस्तों a की जगह आप 7 रख दीजिए, b की जगह 5 रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। a की जगह 7 रखेंगे, 7 × 21, b की जगह 5 रखेंगे, 5 × 20। अभी a की जगह 7 रखेंगे, 7 × 5 = 35, b की जगह 5 रखेंगे, 5 × 2 = 10, तो आ जाएगा 41/25। ये इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा, 41/25। ठीक, आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, लेकिन अगर स्टूडेंट मैं आपसे सवाल ये पूछूं कि ये बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी, 2a² + b अपॉन 3a माइनस b क्यूब, ये मैंने आपसे पूछ लिया, बताओ इसका वैल्यू क्या होगा? करो। यदि a/b 7/5 है तो मेरा सवाल है आपसे कि बताओ 2a² + b अपॉन 3a - b क्यूब की वैल्यू क्या होगी। देखिए, अगर मेरे प्यारे में डिग्री आपकी सेम है, ऊपर नीचे सेम पावर है, यहां पे हर एक की पावर 1-1 है, कोई दिक्कत नहीं। हर एक की पावर 2-2 होती, कोई दिक्कत नहीं है। हर एक की पावर 3-3 होती, कोई दिक्कत नहीं। अगर डिग्री सेम है, हर जगह पावर सेम है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपकी डिग्री अलग अलग है, यहां a की पावर 2 हो रहा है, फिर b की पावर 1 हो रहा है, a की पावर 1 हो रहा है, b की पावर 3 हो रहा है, तो आप यहां से इसका आंसर नहीं ज्ञात कर सकते। इसका आंसर आएगा कैन नॉट बी डिटरमाइन, इसका ज्ञात नहीं कर सकते जब तक आपको ए बी की एग्जैक्ट वैल्यू पता ना हो। ऐसा नहीं है कि आप यहां पे ए बी का मान रख के निकाल लोगे, गलत आएगा। इसका आंसर है नॉट पॉसिबल, ज्ञात नहीं कर सकते। उसके पीछे का कारण भी है कि अगर a/b 7/5 है, तो जब भी हम रेशियो हटाते हैं तो एक वेरिएबल से गुणा होती है, वेरिएबल से। a बराबर 7x, a की जो वैल्यू होगी 7x होगी, b की जो वैल्यू होगी 5x होगी। जहां x का मान कुछ भी हो सकता है, x कैन बी एनीथिंग, x का मान कुछ भी हो सकता है। भाई अगर मैं यहां पे a की जगह 7x रखूंगा तो 7x का स्क्वायर आएगा 49, 49 दूनी 98x, और b की जगह मेरे दोस्तों में 7x का स्क्वायर 49, 49 दूनी 98x स्क्वायर, b की वैल्यू आएगी मेरे दोस्तों यहां से 5x अपॉन a की जगह मैं 7x रखूंगा, 7 × 21x, और b की जगह रखूंगा मैं 5x, तो 5x का क्यूब 125x क्यूब, तो ऊपर नीचे से 1x कट जाएगा, 98x + 5, और नीचे बचेगा 21 - 125x स्क्वायर, ये बचेगा। तो क्या ये सिंप्लीफाई हुआ? नहीं सिंप्लीफाई हुआ। जब x का मान कुछ भी हो सकता है तो आप इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकाल ही नहीं सकते, इस वजह से इसका आंसर आएगा C and D, कैन नॉट बी डिटरमाइन, ज्ञात नहीं किया जा सकता। ठीक है ना,
यह आप क्यों निकाल पाते हो इजीली इस वाले केस में? डिग्री सेम होने पर क्या सुविधा होती है? अगर डिग्री सेम रहेगी तो आप ए की जगह 7x रखोगे, 3 सत्ते 21x, बी की जगह 5 रखोगे, 5 चौक 20x, नीचे ए की जगह 7 रखोगे, 7 पंजे 35x, बी की जगह 5 रखोगे, 5 दूनी 10x। तो ऊपर नीचे डिग्री सेम होने की वजह से, पावर सेम होने की वजह से ये x कॉमन लेके कट जाता है। इसका मतलब आपका आंसर x पे डिपेंड ही नहीं करता। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर, तो इसका आंसर 41/25 है। तो आंसर आप तभी निकाल सकते हो रेशियो में जब ऊपर नीचे डिग्री सेम हो। अगर डिग्री अलग अलग है तो आंसर नहीं निकाल सकते। उसका कारण क्या है वो मैंने आपको समझाया है। ठीक है जी, चलेगा। अब भी ना समझ में आए तो कुछ नहीं हो सकता, आपका कटोरा ले लो हाथ में और चौराहा ढूंढ लो जहां सुविधा हो आपको। सवाल नंबर 3 ये बताइएगा जल्दी से। हाँ, सीडीएस में बहुत पूछता है ये सवाल, बिल्कुल पवन। सवाल है यदि a रेशियो b बराबर 3:2 है तो आपसे पूछा है इसका मान क्या होगा। अब आपको रेशियो दिया, रेशियो पूछा है, कोई घबराने वाली बात नहीं, वो कि यहां पे डिग्री सेम है। ठीक है जी, डिग्री सेम है दोस्तों। तो a की जगह 3 रख दो, b की जगह 2, तो 3 पंजे 15, 2 दूनी 4, 15 4 19 रेशियो। a की जगह 3, 3 तिया 9, b की जगह 2, 2 चौक 8, 9 8 17, तो 19:17। तो सबसे आसान सवाल बनता है, पूरे रेशियो का सबसे आसान सवाल है। ठीक है, आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन ये बताइएगा जल्दी से। यदि b बटे ए बराबर 0.7 है तो इसका मान बताइए। b बटे ए है 0.7, 0.7 ये मेंस का सवाल है, मेंस में भी इतने आसान सवाल आ जाते हैं। 0.7 का मतलब है स्टूडेंट 7/10 लिख सकते हैं। अब आपको रेशियो दिया है, देखो ये रेशियो पूछा है, डिग्री सेम है, तो b की जगह 7 रख लो, a की जगह 10 रख लो, तो 10 - 7 3, और 10 + 7 17, तो 3/17 प्लस 11/34। अब देखिए 3/17 का क्या मतलब है, 3/17 को ऊपर नीचे 2 से गुणा करेंगे ना, 6/34, 6/34 प्लस 11/34 कितना आएगा, 17/34। 17/34 का मतलब 1/2, 1/2 का मतलब 0.5, तो 0.5 इसका आंसर है दोस्त। ठीक, आगे चलेंगे। अगला सवाल, सवाल नंबर है आपके सामने 5। ये सवाल है मेरे दोस्तों, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, आपको मॉक टेस्ट में दिखाई देगा। अरुण कह रहे हैं वाई रेशियो कैन नॉट बी नेगेटिव। रेशियो नेगेटिव हो सकता है अरुण, हमने कब बोला? जी, सवाल में दिया a/b है 3/√5, आपसे ही पूछा है, तो कोई दिक्कत ही नहीं। रेशियो देके रेशियो पूछा है, डिग्री सेम है, आप a की जगह 3 रख दो, b की जगह √5 रख दो। a की जगह 3 रखेंगे तो 3 दूनी 6, 6 प्लस √5, नीचे क्या आ जाएगा भाई, a की जगह 3 रखेंगे, 3 तिया 9 माइनस, b की जगह आप रखेंगे मेरे प्यारे भाई √5, तो 2√5, 9 - 2√5 आ जाएगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, लेकिन सवाल में जो आंसर है इस फॉर्म में, यानी कि नीचे रूट नहीं है, तो क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन, परिमेकरण। जब भी आपके सामने ऐसी केस फंसती है, नीचे 9 - 2√5 है, तो जो आपका डिनोमिनेटर है ना, जो आपका हर है, उसके कॉन्जुकेट से 9 - 2√5 है ना, तो माइनस का कॉन्जुकेट प्लस होता है, 9 + 2√5 से ऊपर नीचे गुणा करनी होती है बच्चों। जब भी इस तरीके से आप फंसते हैं तो नीचे जो भी होता है ना, उसके कॉन्जुकेट से गुणा करते हैं। ठीक है भाई। सर कैसे पता चलेगा डिग्री सेम है? भाई दिनेश, कौन से जंगल से छोड़ दिया गया तुमको? डिग्री का क्या मतलब होता है, वेरिएबल की पावर, या हर वेरिएबल की कितनी पावर है, 1 पावर है। आंख के अंधे, तो डिग्री सेम है। तुम्हारी एस्टेसी का डिग्री मारूं तो ये a - b इंटू ए प्लस बी क्या हो गया, a² - b² हो गया, a - b इंटू ए प्लस बी, a² - b², 9 का स्क्वायर 81, -2√5 का स्क्वायर हो गया 20,
तो 81 माइनस 20 नीचे 67 बन गया। अरे गधो, पता चला कैसे बना है 61? कचरा आदमी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि नीचे 61 बनेगा। तो एक ही ऑप्शन ऐसा है दोस्तों जिसमें नीचे 61 बनना, यही आंसर है। आगे सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं, बाढ़ में जाए, ये कैलकुलेशन करना नहीं है आपको बिल्कुल भी। अगला सवाल ये बताइएगा, सवाल नंबर 6 करो जी, क्या आंसर है इस सवाल का? बिल्कुल सत्यम, सही कह रहे हैं आप, केवल डिनोमिनेटर सॉल्व करना है, पूरे कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। आया सूरज? 10:13 कैसे किया देखिएगा। सबसे पहले मेरे प्यारे भाई, आपको जो चीज दे रखे उसको देखो, 10a³ प्लस 4b³ अपॉन, भाई रेशियो का मतलब अपॉन ही है ना, 11a³ माइनस 15b³। ठीक है स्टूडेंट, और ये किसके बराबर है? 7:5, यानी कि 7/5 के बराबर है। और आपसे इसका मान पूछा है। ठीक है बच्चा, देखिएगा सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए a/b निकालना है, फिर उसके बाद आगे का सवाल सॉल्व होगा। अब बच्चों a/b कैसे आएगा? ऐसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, जानते हो ना ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना, कैची की गुणा करना, कम से कम इतना तो जानते होंगे, लेकिन लिखना नहीं है। मैं आप कोशिश करिए कि एक स्टेप में करी जाए, आपको पूरा ना लिखना पड़े। भाई a³ में से a³ घटेगा b³ में से b³, जैसे आप गुणा करोगे, जैसे 5 की 10a³ में गुणा होगी 50a³, 7 की 11a³ में गुणा होगी 77a³, तो इधर 50a³ रहेगा, उधर 77a³ रहेगा। तो जब भी कोई चीज उधर से उधर जाते घटती है, तो 77 माइनस 50 27a³ आएगा मेरे प्यारे भाई। आपको ऐसे करना है, दिमाग में करनी है, एक स्टेप लिखना नहीं है। अब 5 की 4 में गुणा होगी 20b³, माइनस 15 की 7 में गुणा होगी माइनस 105b³, इधर 20b³ है, उधर माइनस का 105 है। तो जब इधर आएगा 20 और माइनस 105 इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा 125, तो 125b³ आ गया है भाई। जिसकी नहीं समझ में आई हो डायरेक्ट गुणा, वो मेरे मत्थे मत चढ़ो, बच्चे की तरह ऐसे कैंची गुणा कर लो, घटा लेना, यही आएगा। नहीं, CND वाली चीज नहीं है भानु ये। तो स्टूडेंट यहां से a³ बटे b³ कितना आएगा दोस्त?
125/27 आ गया, 125/27, ए क्यूब बटे बी क्यूब आ गया। तो दोनों तरफ से क्यूब रूट लेंगे तो ए बटे बी कितना आ गया, 5/3। 125 का क्यूब रूट 5 होता है, 27 का 3 होता है। ठीक, आप बोलोगे जी सर। सूरज, सवाल तो लिखो भाई। अब ए रेशियो भी 5/3 आ गया। अब आपसे ये पूछा है, रेशियो देख स्टूडेंट आपसे रेशियो पूछा है, तो यहां पे वैल्यू रख दीजिए। ए की जगह 5, 5 तिया 15, बी की जगह 3, 3 पंजे 15, 15 15 30 हो गया रेशियो। ए की जगह 5, 5 नाम 45, बी की जगह 3, 3 दूनी 6, तो 45 माइनस 6 39। ये किससे आएगा, 3 से चला जाएगा, तो 10/13 सवाल का आंसर बनेगा स्टूडेंट। ए ऑप्शन यहां पर करेक्ट है। ठीक है ना, चलेगा। अगला सवाल, नेक्स्ट सवाल नंबर है आपके सामने 7। एक बच्चा कह रहा सर सीजल की तैयारी में कितना टाइम लगता है मिनिमम। कीर्ति हर स्टूडेंट का अलग अलग है। कोई बच्चा 3 महीने में भी कर लेता है, किसी को 2 साल भी लगते हैं। डिपेंड करता है कि जिस बच्चे ने बोर्ड एग्जाम में 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की पढ़ाई अच्छे से करी है, वो 3 महीने में भी सीजल कर सकता है, और जिन्होंने नहीं करी है उसको 1 साल 2 साल लगता है। ये बताइएगा जल्दी से। नहीं प्रशांत, इसको सॉल्व करने का यही एक तरीका है। सर जी स्पीड नहीं बढ़ रहा है। जीवन कितने सवाल लगाते हो एक दिन में? जीवन का डाउट है सर जी स्पीड नहीं बढ़ रहा है। जीवन एक दिन में कितने सवाल लगाते हो? सवाल में दिया A/B 11/7, B/C 5/19, A/B/C पूछा, कल ही समझाया था भाई। A/B कितना है, 11/7, B/C कितना है, 5/19। आपसे पूछा A/B/C, सीधी सीधी गुणा कर दो। 11 पंजे 55, 7 पंजे 35, 55 35। अब 55 35 देखते ये मार्क कर दूंगा मैं, 19 सत्ते 133, 55/35/133, ये आंसर आ गया, समाप्त। अगला क्वेश्चन आगे चलेंगे, ये बताएगा जल्दी से। यदि A/B 1.2/2.5 है, B/C 1/1.4 है, तो आपसे पूछा है A/B/C। भाई 1.2/2.5 कितना आ जाएगा भाई, दशमलव यहां से हटा लीजिए। सबसे पहले रेशियो को सिंप्लीफाई करो, दशमलव हटाओ, फिर उसके बाद ये देखिए यहां से दशमलव हटाएंगे 0 आएगा, 10/14। अब 10/14 का मतलब कितना आ गया मेरे दोस्तों, B/C 10/14। 10/14 का मतलब हो गया स्टूडेंट 5/7, 5/7 आ गया। ठीक है भाई, आप बोलोगे जी। आपसे पूछा है A/B/C, कर लीजिए सॉल्व। भाई देखिए, एक तो क्रॉस मल्टीप्लाई वाला तरीका है, दूसरा इक्वल करने वाला। यहां दोनों जगह b कॉमन है, b का मान 25 है, यहां 5 है, तो यहां भी 25 बना लेते हैं ना, दोनों जगह सेम कर लेते हैं b को। यहां b की वैल्यू 25 है, यहां भी 25 बना लेते हैं 5 से गुणा करके। तो a का मान 12 है, b का मान 25 है, तो c का मान है 7 पंजे 35, 12/25/35, ये आंसर है। इस सवाल को आप ऑप्शन से भी कर सकते थे। ऑप्शन से कैसे करते कि ये सवाल आपके सामने आएगा, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। भाई ए से बी का रेशियो कितना, ए से बी का रेशियो है 12/25। ध्यान से देखा, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन से बनाओ। सवाल में क्या दे रखा है, A/B ये है, दशमलव तो हट जाएगा। ए से बी का रेशियो क्या है, 12/25। ये 12/25 है, हाँ है। क्या ये ए से बी का रेशियो 12/25 है, नहीं। क्या ए से बी का रेशियो 12/25 है, नहीं। दो ऑप्शन हट गए, दो तो हट गए, हटाओ इनको। बी से सी का रेशियो क्या है, बी से सी का रेशियो 10/14, 5/7। बी से सी का रेशियो 5/7 है क्या, बी से सी का रेशियो 5/7 नहीं। 3 ऑप्शन गलत हो गए, तो जो चौथा बचेगा वही सही है। तो ऑप्शन से करना है, बिल्कुल साक्षी। आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 9, ये करो जल्दी से। A/B 2/3 है, B/C 5/8 है, तो आपसे पूछा है 3A+C/4B-C। जल्दी से आप ही करके बताएंगे, इस सवाल को मैं नहीं बताऊंगा। पहले आप यहां से A/B/C निकालो, करो।
बच्चा कह रहा है सुजीत सर रेशियो परसेंटेज से इजी है। बेटा रोहित अभी ये शुरू हो रहा है, धीरे धीरे ये भी अपना भयानक रूप दिखाएगा ना। बड़ी जल्दी आप रिजल्ट दे देते हो कि ये ऐसा है ये वैसा है, हैं? अभी रेशियो बिल्कुल स्टार्टिंग में बेसिक चल रहा है। लैंग्वेज बेस्ड सवाल आने दीजिए अभी। फेम कह रहे हैं सर क्या बिना परसेंटेज के रेशियो कर सकते हैं? बिना परसेंटेज के रेशियो पढ़ने की गलती बिल्कुल मत कर देना, तोड़ दूंगा। यस, डी ऑप्शन आ रहा है 3:2, जिसका ना है पाकिस्तान चले जाओ। अगला सवाल, सवाल नंबर है 10, ये करो जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल है यदि A/B 3:5 है, B/C 7:8 है, C/D 2:3 है, तो आपसे पूछा है 2A/3D क्या होगा? ध्यान सुनेगा, सवाल में आपको ये दिया है। अब देखो पूछा क्या है, पूछा है 2A/3D। A मतलब स्टार्टिंग वाला, D मतलब लास्ट वाला। स्टार्टिंग और लास्ट के रेशियो की जरूरत है। हमने क्या आपको परसेंटेज में पढ़ाया नहीं है ये बात? भाई सवाल में क्या दिया है, सवाल में आपको A/B जो दिया लिख के बता रहा हूं मैं आपको, है ना, लिखने की जरूरत नहीं। 3:5 है। B/C कितना है? B/C है 7:8। C/D कितना है? C/D है बच्चों 2:3, 2/3, ठीक है ना। आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए? A और D का रेशियो चाहिए, मतलब सीधी सीधी गुणा करनी है। सीधी सीधी गुणा, देखिए B से B कट जाएगा, C से C कट जाएगा, सीधी सीधी गुणा कर दीजिए। A से D का रेशियो आएगा कि नहीं आएगा? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो यहां भी सीधी सीधी गुणा करेंगे। देखिए ये इधर से 3, इधर से 3 कट जाएगा, 2 चौक 8, तो आएगा 7:20। 7:20 आ गया A से D का रेशियो। A से D का रेशियो बोलो, A से D का रेशियो 7:20 आ गया। आपसे पूछा है 2A/3D, 2A/3D, मतलब यहां 2 से गुणा करनी है, यहां 3 से, तो यहां भी 2 से गुणा होगी प्यारे भाई, यहां 3 से। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो 2 से 20 10 बार जाएगा, तो 7:30। 7:30 आंसर है इस सवाल का। ठीक है भाई, सभी बच्चे कर पाए हैं। आगे चलेंगे, अगला सवाल। सवाल है आपके सामने 11 नंबर, ये करो मेरे दोस्तों, सेम ही है क्वेश्चन। ये जो सवाल है लेटेस्ट मेरे प्यारे भाई CDS के पेपर में आया है 2022 में। जरा जवाब दीजिएगा जी क्या आंसर है इस सवाल का, और 1 सेकंड में करने की कोशिश करिएगा। 1 सेकंड में। जब भी आपको इनिशियल और फाइनल का रेशियो चाहिए ना, तो सीधी सीधी गुणा कर दिया करो। मोहम्मद कह रहे हैं सर गणित कठिन क्यों होती है? मोहम्मद गणित से इंटरेस्टिंग और आसान सब्जेक्ट है ही नहीं। आया जी आंसर? तब से पूछ रहा हूं CGL और CHSL के लेवल में क्या डिफरेंस है प्लीज। ओमकेश का डाउट है। CGL और CHSL के लेवल में बस इतना ही डिफरेंस है कि CGL में प्री होता है और मेंस भी होता है,
सीएचएसएल में केवल प्री का पेपर होता है। सीजीएल के प्री के पेपर से ज्यादा अच्छा होता है सीएचएसएल के प्री का पेपर। जितनी मेहनत आप सीजीएल प्री के लिए कर रहे हो, उससे थोड़ी सी मेहनत आपको सीएचएसएल प्री के लिए करनी है बस। मतलब सीजीएल के मेंस के क्वेश्चन को आप स्किप कर सकते हो, ये बताएगा। ए बराबर 3b, 4b बराबर 5c, 6c बराबर 7d आपसे पूछा है। डी प्लस ए अपॉन डी माइनस ए। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए? क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको ए से डी का रेशियो चाहिए। यानी कि आपको इनिशियल, भाई इनिशियल क्या है? इनिशियल है ए, फाइनल है डी, ए से डी का रेशियो चाहिए। अब आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है गधों की तरह, कि गधों की तरह ये सब लिख रहे हैं, इतना तो निकल जाएगी नौकरी हाथ से, है भाई। दिमाग में करो, है भाई। ए बाई बी, बी बाई सी, सी बाई टी की सीधी गुणा। यहां से अगर मैं ए बटे बी निकालूंगा, अरे कचरा आदमी, अगर मैं बी को इधर ले आऊंगा तो ए बटे बी कितना आ जाएगा? 3:1। ए बटे बी का रेशियो 3/1 आएगा, इंटू सीधी सीधी गुणा करेंगे। यहां से बी से सी का रेशियो क्या आएगा? बी बटे सी आ जाएगा 5/4। यहां से सी से डी का रेशियो क्या आएगा? डी को इधर लाएंगे, सी से डी का रेशियो आएगा 7/6। सीधी सीधी गुणा कर दो तो 3 दूनी 6, यानी कि 35/8। ये क्या आ गया? ये डायरेक्ट ए से डी का रेशियो आ गया। मेंटली सोचो, अगर आपको इनिशियल, कितनी बार बोलू, जब एक बार बोल दी तो सड़ी बुद्धि में कैसे नहीं जा रहा। अगर आपको इनिशियल से फाइनल का रेशियो निकालना कचरा, तो सीधी सीधी गुणा कर दो रेशियो की। गुणा कर दी, ऐसे में घुस गया। 3 1 5 4 और 7 6 गुणा कर दी, ये आ गया ए से डी का रेशियो। रेशियो पता, कुछ भी निकाल लो। अब अभी ए की जगह 35 और डी की जगह 8, तो 8 + 35 43। डी की जगह 8, 8 - 35, 8 - 35 का मतलब माइनस का 27। तो -43/27 इस क्वेश्चन का आंसर है। डी ऑप्शन करेक्ट है। कर लेंगे? ठीक, आगे चलेंगे। अगला सवाल, ये था सवाल नंबर 11 आपके सामने। ठीक है, नेक्स्ट आएगा स्टूडेंट आपके सामने सवाल नंबर है भाई 12। ये बताइएगा जल्दी से। ओह, मौज आ जाएगी आज तो आपको। 12 नंबर प्रश्न करो। माइनस क्यों होगा भाई? 8 में से 35 को घटाएंगे सचिन, तो -27 ही तो आएगा। सर इस बार सीजीएल प्री की क्वालिफाइंग कट ऑफ क्या रहेगी? जूही भाई ये तो एक बार होने के बाद ही पता चल पाएगा एग्जैक्ट। देखिए कट ऑफ ऐसे डिसाइड नहीं होती। जी 35 लाख जैसे बच्चों ने फॉर्म भरे हैं, तो इस बार वो प्री में 2 लाख बच्चे क्वालिफाई करेंगे। तो जितने मार्क्स तक 2 लाख बच्चे अंदर आ जा रहे हैं, बस वहीं पे कट ऑफ लगा देंगे। 2 लाख बच्चे जितने मार्क्स पे अंदर आ जाए वो कट ऑफ हो जाएगी, बाकी सब बाहर निकल जाएंगे। टॉप 2 लाख बच्चों को ले लेंगे। यदि 3a = 4b = 5c है, तो आपसे पूछा है a/b/c का मान क्या होगा? कल ही समझाया था ये कल ही समझाया था। ये कंसेप्ट कंसेप्ट में कल बता चुका हूं। कल 1.5 घंटा कंसेप्ट ही बताया है, लेकिन आज भी इनको कंसेप्ट ही पढ़ना है। कल भी कंसेप्ट ही पढ़ेंगे, परसों भी कंसेप्ट भी। सवाल नहीं करना हो उनको। कैसे करते हैं इस सवाल को कचरा आदमी? तो 3 4 5 का एलसीएम होता है 60, इसको 60 के इक्वल मान लो। 3 4 5 का एलसीएम कितना होता है? 60। a/b निकालना है। ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? 60 से 3 20, बी की वैल्यू 15, सी की 12, तो 20/15/12 ये आंसर है। ये हो जाएगा। अगला सवाल, सवाल नंबर 13, ये बताइएगा जल्दी से। एक और करो ऐसा ही।
आ गया। 18:15:10 इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा होगा सबका। जिसका ना है भैया वो किसी लायक नहीं है, कौनो काम का नहीं है वो बालक। ये बताइएगा सवाल नंबर 14, ये बताइएगा जी इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, और फटाफट बताइएगा। ये जो सवाल आपके सामने 14 सिलेक्शन पोस्ट 10 के पेपर में आया था, सिलेक्शन पोस्ट 10 के पेपर में चलेगा। सवाल है यदि 2x बराबर 3y होगा दोस्तों, एक टाइपो एरर है भाई। 2x बराबर 3y बराबर 6z, तो आपसे पूछा है 1/x प्लस 1/y माइनस 1/z। एक्चुअली ये क्या है, ये एक टाइप का रेशियो है, रेशियो, ये एक टाइप का रेशियो है। और ये क्या पूछ रहा है, ये एक एग्जैक्ट वैल्यू पूछ रहा है। तो यानी कि मेरे दोस्तों एग्जैक्ट वैल्यू तो 0 ही आएगी, 0 के अलावा कुछ आ ही नहीं सकती। कैसे भाई, 2x 3y 6z बराबर है स्टूडेंट। अगर मैं यहां से XYZ का आपसे रेशियो निकालने के लिए कहूं तो रेशियो कितना आएगा, 2 3 6 का एलसीएम 6 होता है, तो 2 तिया 6, 3 दूनी 6, 6 एकम 6, ये आता है। आप बोलोगे जी सर यही आता है। तो 1/x यानी कि मेरे दोस्तों 1/3 प्लस 1/2 और z का मतलब माइनस का 1/1। कुछ गड़बड़ है भाई सवाल में। 2x बराबर 3y बराबर 6z, 2 3 2 तिया 6, 3 दूनी 6, 6 एकम 6, x का मतलब 3, ये गलत है मेरे दोस्तों, इसको स्किप कर दीजिए, सवाल को रॉन्ग क्वेश्चन है एक, ठीक है ना, गलत क्वेश्चन है ये यहाँ पे, ठीक है। शायद टाइपिंग गलत हो गई इस सवाल की, रॉन्ग है ये क्वेश्चन, छोड़ दीजिए। अगला सवाल हम करेंगे, सवाल नंबर आपके सामने आएगा जी 15। ये बताइएगा जल्दी से, 15 नंबर प्रश्न करो, ठीक है। 14 को स्किप कर दीजिए, रॉन्ग क्वेश्चन है वो। -1/6 आंसर नहीं हो सकता, वो रेशियो है, वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है दोस्त। नहीं ओम प्रकाश, ये एक रॉन्ग क्वेश्चन है, बात समाप्त। भैया ये रेशियो है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते भाई, इसलिए आंसर सॉल्व होगा ही नहीं। सॉल्व तभी होता जब ये सब कट के 0 बनता, 0 नहीं बनना इसलिए गलत है। ये बताइएगा जल्दी से। बताओ जल्दी से, यदि 3/5 P बराबर 7/9 Q बराबर 4/5 R है, तो आपसे पूछा है, बिल्कुल गलत संदीप, PQR का अनुपात कितना होगा, करो। आया, देखिएगा दोस्त, सवाल में आपसे क्या पूछा है, PQR का रेशियो। एक तो है मेरे दोस्तों, ये कल ही मैंने आपको कंसेप्ट क्लियर करा था। एक तरीका है इसको ऑप्शन से करो भाई, 3/5 P बराबर 7/9 Q। यहां से देखो भाई, अगर मैं यहां से P से Q का रेशियो निकालूं, अगर मैं यहां से P से Q का अनुपात निकाल लूं मेरे प्यारे भाई, तो कितना आएगा, ये 5 ऊपर चला जाएगा, 5 सत्ते 35 और 3 नाम 27, ये आ जाएगा P से Q का रेशियो 35-27। यानी कि आंसर ऐसा ऑप्शन होगा, ऑप्शन से करेंगे जहां P से Q का रेशियो 35-27 बने। P से Q का रेशियो यहां 35-36 बन रहा है, आंसर नहीं है। यानी कि P बड़ा है, Q छोटा है। P से Q का रेशियो 35-27 बने, बिल्कुल नहीं बनेगा। P से Q का रेशियो 35-27 बन रहा है क्या, नहीं, यहां से P से Q का रेशियो 35-27 नहीं बन रहा। यहां PQ का रेशियो 35-27 है क्या, हाँ जी है। 4 से काटेंगे 35 बार, 4 से काटेंगे 108 को 27 बार,
एक ही ऑप्शन भी ऐसा है जहां पी क्यू का रेशियो 35-27 बन रहा है, यही वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये सवाल पेपर में आएगा तो आप ऑप्शन से निपटाओगे और 2 सेकंड में कर रहोगे। ठीक है जी। चलो, अगर आपको ये सवाल सॉल्व ही करना है स्टूडेंट, तो सॉल्व करने का मैंने क्या तरीका बताया था कि अगर इस टाइप से कोई चीज दे रखी है, अगर ऊपर कोफिशिएंट 1 हो जाए, ऊपर कोफिशिएंट 1 हो जाएगा तो जो नीचे वैल्यू है, जो नीचे वैल्यू लिखी होगी वही पी क्यू आर का रेशियो होगा मेरे दोस्तों। ठीक है ना भाई। ऊपर कोफिशिएंट क्या है, 3, 7 और 4, एलसीएम क्या है 84, 7, 3 और 4 का एलसीएम क्या है 84। तो इस पूरे को 84 से आप भाग दे दीजिए, 84 से, तो 3 से 84 28 बार जाएगा, 28 पंजे 140, पी बटे 140 हो जाएगा बराबर 3, 7 और 4 का एलसीएम 3 7 21, 21 चौक 84, 84 से भाग देगो, देखो 7 से 84 12 बार जाएगा, 12 निम्मा 108, तो क्यू बटे 108। ठीक है ना। 4 से 84 21 बार जाएगा, 21 पंजे 105 बराबर आर बटे 105। तो मैंने ऊपर ना कोफिशिएंट 1 बना लिया, तो नीचे जो लिखा हुआ 140, 108 और 105, यही पी क्यू आर का रेशियो है, बी ऑप्शन 140 रेशियो 108 रेशियो 105। ठीक है ना। आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। सवाल आपके सामने आएगा स्टूडेंट, ये था 16 नंबर प्रश्न। करो बच्चों, 16 नंबर सवाल बनाइएगा। करेगा दोस्तों, ये क्वेश्चन, ये कंसेप्ट मैंने आपको कल ही समझाया था, जवाब दीजिएगा। नहीं नीलेंद्र, देखिएगा प्यारे बच्चे, कल ही समझाया था कि यहां पे a प्लस बी बटे सी, सवाल में आपको दिया है कि a प्लस बी बटे सी बराबर 23/12, ये 23/12 है। अगर आपको याद हो, यहां कितना दिया है, b प्लस सी बटा ए, ये b प्लस सी बटा ए कितना है मेरे दोस्तों, ये 17/8 है, 17/8। तो आपसे पूछा है a प्लस सी बटे बी का मान कितना होगा, बताओ। ध्यान है किसी को कि इस सवाल को, इस टाइप के क्वेश्चन को करने के पीछे का लॉजिक क्या है, जवाब दीजिएगा। टेबल याद है ना 30 को 30 तक। भाई ये दो रेशियो दे रखे, इन दोनों रेशियो में क्या चीज कॉमन है, क्या कॉमन है, तो इन दोनों ही रेशियो में a प्लस बी प्लस सी कॉमन है। भाई यहां a प्लस बी प्लस सी कितना बनेगा, a प्लस बी प्लस सी, यहां a प्लस बी प्लस सी बनेगा 23 और 12 35, जबकि यहां a प्लस बी प्लस सी कितना बनेगा, ऐड करो ना, a की वैल्यू 8 है, b प्लस सी 17 है, यहां a प्लस बी प्लस सी बनेगा 25। तो 35 और 25 को a प्लस बी प्लस सी को इक्वल बनाना है,
35 और 55 का एलसीएम कितना होता है? 175। 35 पंजे 175, 25 सत्ते। अगर आप एलसीएम नहीं ले पाते हैं भाई, तो 35 और 25 का रेशियो कितना होता है? 7-5। उल्टी मल्टीप्लाई कर दो भाई, यहां 5 से गुणा कर दो इस रेशियो में, और यहां इस रेशियो में आप 7 से गुणा कर दो, 7 से उल्टी मल्टीप्लाई कर दो मेरे दोस्त। अगर आपको सम को इक्वल करना है भाई, अगर आपके अंदर इतनी क्षमता है कि आप एलसीएम निकाल पा रहे हो, ठीक है। अगर आप एलसीएम नहीं निकाल पाते तो यहां a प्लस बी प्लस सी, यहां से 35 आ रहा है, यहां से 25 आ रहा है। 35-25 का रेशियो कितना है? 35-25 का रेशियो ले लिए 7:5। सम को इक्वल करना है तो उल्टी मल्टीप्लाई करेंगे भाई, यहां 5 से गुणा कर दीजिए, यहां पे 7 से गुणा कर दीजिए, दोनों जगह अपने आप 135 175 हो जाएगा, 175। तो देखिए ये कितना हो जाएगा? 23 पंजे 115, 12 पंजे 60, ये 115/60 हो गया मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। यहाँ 7 से गुणा हुई है, 17 सत्ते 119, 8 सत्ते 56, ये 119 स्टूडेंट 56 हो गया। आप बोलोगे जी सर, आपसे पूछा है a प्लस सी बटे बी, भाई c का मान 60 आया है, सुनना, c का मान 60 आया है, a का मान 56 आया है, तो c प्लस a कितना आ जाएगा? 60 प्लस 56 116, 116। अब आपको b का मान निकालना है। b का मान कैसे आएगा? देखिए यहां से भी निकाल सकते हैं b का मान, जैसे b प्लस सी कितना है? b प्लस सी 119। अगर मेरे पास c 60 है, b प्लस सी कितना? 119 है। अगर c का मान 60 है तो b का मान कितना आ जाएगा? 59। 59 प्लस 60 ही तो 119 होता है, तो b का मान 59 है। आप यहां से भी निकाल सकते हो। तो 116/59 इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है ना। अपूर्वा सर एलसीएम कैसे लिया? अपूर्वा आपको एलसीएम निकालना नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं, मैंने बोल तो दिया। 35 और 25 का रेशियो आप ले लो 7-5, उल्टी मल्टीप्लाई कर दो, यहां 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहां 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। हाँ प्रिंस बिल्कुल बेसिक से बताया, इससे बेसिक नहीं है, यही है सब कुछ, दिस इज द बेसिक। ऑप्शन से भी कर सकते हैं कि एक ही ऑप्शन में ऊपर 116 आ रहा है, 116 एक ही ऑप्शन में है, ये करेक्ट हो जाएगा। ये सब आंसर हो ही नहीं सकते थे, आपको आगे करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि 116 ऊपर एक ही ऑप्शन में आ रहा है, ठीक है। आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने आएगा, 16 नंबर था। कल का लेक्चर भी पढ़ के आओ, ऐसे मुंह उठा के मत आ जाया करो क्लास में, पढ़ के आया करो घर से थोड़ा बहुत। अच्छा मनीष, देखता हूं। एलसीएम किसका लेना है बेटा? वंदना a प्लस बी प्लस सी का लेना है। पढ़ा नहीं क्या आपने कल का लेक्चर? यार बिना पढ़े तुम क्यों आ जाते हो क्लास में यार? समझ नहीं आता यार, जब तुम पढ़ते नहीं हो तो अगली क्लास में कैसे एंट्री ले लेते हो? दोनों से ए रेशियो ए प्लस बी प्लस सी आ रहा था। देखिएगा ये सवाल है, ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर 1/4 रेशियो 1/3 रेशियो 1/2 आपसे पूछा है। बहुत आसान है। देखिए मैंने कल ही बताया, रेशियो को पहले सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखो। आपको दे रखा है 1/4 रेशियो 1/3 रेशियो 1/2। तो 4 3 2 का एलसीएम क्या होता है? 4 3 2 का एलसीएम है मेरे दोस्तों 12। तो इस पूरे को 12 से गुणा कर दीजिए। 4 तिया 12, 3 चौक 12, 2 छिक्का 12, यानी कि 3:4:6। तो भैया एबीसी का जो रेशियो है स्टूडेंट, वो 3:4:6 है। सवाल में आपसे ये पूछा है तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। रेशियो दे रहा है, रेशियो पूछ रहा है, ए बटे बी कितना आ जाएगा भाई? ए बटे बी आपको चाहिए, ए बटे बी, ए का मान 3, बी का मान 4, 3/4 रेशियो बी बटे सी। बी बटे सी का मतलब बी का मान 4, सी का मान 6, बी का मान 4, सी का मान 6, 4/6 2/3 रेशियो। अब देखिए सी बटे, आपको पूरा करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन से यही निकल जाएगा। मैं केवल पहले दो रेशियो कैलकुलेट कर लेता हूं भाई। ए बटे बी कितना है? 3/4। बी बटे सी कितना है? 2/3। यानी कि पहले दो रेशियो आने चाहिए नॉन पात 8। पहले दो रेशियो क्रॉस मल्टीप्लाई करते नॉन पात 8 होने चाहिए। पहले दो रेशियो नॉन पात 8, ये नॉन पात 8 नहीं है, ये भी नॉन पात 8 नहीं है, ये भी नॉन पात 8 नहीं है,
यानी कि आंसर क्या है इस सवाल का, एक ही ऑप्शन है जो 9:8 बनना है, ये खत्म। आगे आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है दोस्त। अगर सॉल्व करना भी चाहते मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना, इसके आगे तो वो भी मैं आपको बता देता हूं, ठीक है ना, क्योंकि आपकी आत्मा को तसल्ली नहीं मिलेगी ना। A/B कितना आएगा, 3/4। B/C कितना आएगा, 4/6, 2/3। और ये C/A कितना आएगा, 6/3। C/A का मतलब 6/3 यानी कि 2/1 ही आएगा मेरे दोस्त। ठीक है भाई, तो इसको सिंप्लीफाई करना है। 4 3 का एलसीएम है 12, पूरे रेशियो को 12 से गुणा कर दो। 4 3 1 का एलसीएम 12, 12 से गुणा करेंगे, 4 3 12, 3 3 9, 3 चौक 12, 4 दूनी 8 और 12 दूनी 24, 9:8:24, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, अगला सवाल स्टूडेंट, सवाल आपके सामने है प्यारे बच्चे, 80 नंबर, ये करिए जल्दी से करो। कल समझा दिया था ये कंसेप्ट। अगर किसी सवाल में आपको A+B, B+C और C+A दे रखा है तो A/B/C कैसे निकालते हैं, जल्दी से, कल की क्लास में समझाया था, याद है कि सबने चूरन खा लिया कल की क्लास का? देखिएगा दोस्त, सवाल है A+B/B+C/C+A बराबर 5:7:6। तो आपसे पूछा है 2A- आपको दिया है 2A-3B प्लस 4C बराबर 66। तो आपसे पूछा है C का मान। देखिए C का मान बाद में निकालना, पहले आप मुझे यहां से ABC का मान निकल के बताओ कि ABC का रेशियो क्या होगा। मैंने आपको क्या समझाया है कल, थोड़ी बहुत बुद्धि अगर भगवान ने दी हो और आपने बेच के ना खाई हो वो, तो ए की वैल्यू क्या आएगी, जहां से ए आ रहा है, यहां भी ए है यहां भी ए है, इन दोनों को जोड़ लो और ये बीच वाला घटा दो। 6 5 11, 11 में से 7 घटाइएगा 4, 4 आ जाएगा। बी की वैल्यू निकाल लें, यहां दोनों जगह बी है, इनको जोड़ लो और ये तीसरा घटा दो। 5 7 12, 12 में से 6 घटा दीजिएगा 6। सी आपको निकालना है, दोनों जगह सी आ रहा है, इनको जोड़ लो, ये पहला वाला घटा लो। 7 6 13, 13 में से मेरे दोस्तों 5 घटा दीजिएगा 8, यानी कि A/B/C आ गया 4 6 8। बोलो, 2 से कट रहा है, यानी कि 2:3:4, 2 से काट लेंगे इसको, तो 2:3:4, ये ABC का रेशियो आ गया मेरे प्यारे भाई। यहां से कोई तकलीफ, तो ABC का रेशियो आ गया 2:3:4। लेकिन आपसे क्या पूछा है, C की वैल्यू पूछी है। सवाल में क्या दिया है, सवाल में दिया है 2A-3B प्लस 4C 66। तो यहां से आप नहीं निकाल सकते भाई। अगर A का मान 2 है, A का मान 2 है तो 2A कितना आएगा, 2 दूनी 4। अगर B का मान 3 है तो 3 तिया कितना आ जाएगा, 9। भाई अगर C की वैल्यू 4 है तो 4 चौक कितना आ जाएगा, 16। तो 16 4 20, 20 माइनस 9 11, 11 यूनिट आ गया। 11 की वैल्यू सवाल में 66 दे रखी है, 6 गुना 6 टाइम्स रख सकते हैं। तो 4 की वैल्यू भी कितना आ जाएगा, 4 की वैल्यू भी 6 गुना आ जाएगी, 24। तो 24 आंसर है इस सवाल का, सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है जी, समझ में आया?
आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल, एक क्वेश्चन और एक या दो क्वेश्चन लेंगे अभी इस पे, ये बताइएगा। 19 नंबर, बनाओ बच्चों क्या उत्तर है इस सवाल का। सवाल है, यदि a प्लस बी रेशियो बी प्लस सी रेशियो सी प्लस ए बराबर 7:6:5 और a प्लस बी प्लस सी बराबर 27 है, तो आपसे पूछा है 1/a रेशियो 1/b रेशियो 1/c क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने, आपको रेशियो दिया है, रेशियो ही पूछा है, तो इस चीज की कोई जरूरत नहीं है, केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है कि बच्चे इसमें उलझे रहे, क्योंकि आपको रेशियो निकालना है, तो इसकी जरूरत ही नहीं है बीसी का मान निकालने की। ठीक है भाई, अब बताओ भाई, आपसे क्या पूछा, 1/a रेशियो 1/b रेशियो 1/c। तो भाई अगर आपको a प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए दे रखा है, तो पहले ए बी सी का रेशियो निकालो, ए बी सी का। अगर आपको a निकालना है, a यहां है, a यहां, इन दोनों को जोड़ लो, बीच वाला घटा दो। अभी 7 5 12, 12 में से 6 घटाएंगे 6, रेशियो। बी निकालना है, बी, बी कहां है, बी कहां है, दोनों जगह बी है, इनको जोड़ लो, ये घटा दो। 7 6 13, 13 में से 5 गया 8, 6:8। एक्चुअली मैं तो यहीं से सॉल्व कर दूंगा। ए से बी का जो रेशियो है वो 6 8 3 4 आ गया। ए से बी का जो अनुपात है वो 3:4 आ गया। पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, ए से बी का रेशियो आ गया 3 4, यही आ जाएगा। सी गया, सी की जरूरत ही नहीं है। ए से बी का रेशियो 3 4 आ गया, तो आप मुझे बताओ ये 1/a रेशियो 1/b कितना होगा। अगर ए से बी का रेशियो 3 4 आ रहा है, तो ये उल्टा ही तो है। 1/a रेशियो 1/b कितना होगा, 4:3। यानी कि आंसर ऐसा ऑप्शन होना चाहिए जिसमें ये दो शुरू के दो रेशियो 4:3 बने। 4:3 यहां बनना है, यहां 4:3 नहीं है, यहां 4:3 नहीं है, यहां 4:3 नहीं है, ये एक ही आंसर हो सकता है, ए। और ये मेंस 2018 का सवाल है, जिसे आप मात्र 5 7 सेकंड में सॉल्व कर सकते थे। पूरा तो आपको पता है कैसे सॉल्व करना है, एबीसी का रेशियो निकालो, एबीसी का रेशियो निकालो, यहां पे रखो, सॉल्व करो। लेकिन पूरे करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ऑप्शन से ज्यादातर रेशियो के सवाल हो जाते हैं। यहां से मैंने केवल ए बी का रेशियो निकाला 3 4, तो ये तो उल्टा होगा ना, 1/a रेशियो 1/b, 4 3, 4 3 एक ही ऑप्शन में बनना है, वही होगा, बात खत्म। ठीक, चलिए आगे चलते हैं, अगला सवाल। एक और सवाल करेंगे इस पे, सवाल नंबर 20, ये बताइएगा जल्दी से क्या आंसर है। 3 क्वेश्चन और करेंगे, फटाफट करो। नहीं अनिकेत, कमेंट देख रहा हूं भारत आपका। यार बस यही कमेंट करते हो कि मेरा कमेंट देखिए, कमेंट क्या देखना है ये तो बताते नहीं हो। अरे भाई 8:6 को आलोक सिंप्लीफाई कर लोगे, 4:3 नहीं लिख लेंगे। आप जो क्वेश्चन की सीट देते हो उसकी अगर प्रैक्टिस करें तो क्या वो सीजल के लिए नफ रहेगा। आयुष क्वेश्चन तो मैं आपको सॉल्व ही करवा रहा हूं, इसकी क्या प्रैक्टिस। मैंने आपको सारी शीट सॉल्व करवा दी, आपने घर पे जाकर रिवीजन कर लिया। उसके बाद प्रीवियस ईयर के सवाल लगाओ, 3 साल के सीजीएल के, सीएचएसएल के, सीपीओ के, सीडीएस के, सिलेक्शन पोस्ट के, एमटीएस के। उसके बाद कहीं जाके सिलेक्शन होगा तुम्हारा। जो ये बालक हैं तादाद में जो पिछले सालों के क्वेश्चन लगा रहे हैं, सब क्या बेवकूफ हैं कि तुम थोड़ी सी मेहनत में कर लोगे। सिलेक्शन तभी हो सकता है जब दूसरे बच्चे जितनी मेहनत कर रहे हो उससे ज्यादा आप मेहनत करो, उससे ज्यादा आपको नॉलेज हो।
बताइएगा। सर सीजीएल में इंस्पेक्टर या सीबीआई के लिए मिनिमम हाइट कितनी होनी चाहिए प्लीज बता दीजिए। लड़कों की शायद 172 सेंटीमीटर है। सर मेरे ब्रदर का सीजीएल में एनआईए में हो गया है। ही टुक ट्यूशन फ्रॉम यू। दिबॉय ज्योति, क्या उन्होंने फिर हमारा फॉर्म भरा? एक हम फॉर्म फिल करवा रहे हैं ना, जो सिलेक्ट हुए हमसे पढ़ के। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक भरा नहीं है फॉर्म, उनसे भैया कहिए कि वो फॉर्म फिल कर दें। आपकी जानकारी में जितने भी लड़के सिलेक्ट हुए हैं, कोई एक्साइज में लगा होगा, कोई एमईए में गया लगा होगा, कोई डिविजनल अकाउंटेंट बना होगा, कोई टैक्स असिस्टेंट बना होगा, एक बार जरा उनसे पूछेगा कि वो कैसे पढ़े और कहां से पढ़े और उनके सिलेक्शन में हमारा क्या योगदान था। पूछेगा जरा एक बार, ठीक है भाई? ये बताओ जल्दी से सवाल है, यदि a प्लस बी रेशियो b प्लस सी रेशियो c प्लस से 19 13 16 है तो ये a प्लस बी प्लस सी 372 है, इसका मान। आपसे क्या पूछा है? ये रेशियो पूछा है, तो इसकी कोई जरूरत नहीं है भाई, ये तो आपको वैल्यू निकाल के दे देगा, वैल्यू की सब जरूरत ही नहीं है। ठीक है भाई? आपको तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए चाहिए एबीसी का रेशियो। एबीसी का रेशियो कैसा आएगा प्यारे बच्चे? सुनिएगा है भाई। भाई ए कहां है? यहां दोनों जगह ए है, यहां पे ना, यहां दोनों जगह ए है। इन दोनों को जोड़ो भाई, इन दोनों को जोड़ो, 19 और 16 35, और 35 में से आप 13 घटा लीजिए 22, ए की वैल्यू 22 आ जाएगी। बी का मान कैसा आएगा भाई? यहां पे इन दोनों को जोड़ो, यहां दोनों जगह बी आ रहा है, ये घटा लो, 19 13 32, 32 में से 16 घटा लो 16। अब सी कहा है मेरे प्यारे भाई? यहां दोनों जगह सी है, इनको जोड़ो, पहला घटा लो, 13 16 29, 29 में से 19 घटाइएगा 10। तो प्यारे भाई ये है एबीसी। 2 से काटेंगे 11 रेशियो 8 रेशियो 5, तो 11 रेशियो 8 रेशियो 5, ये एबीसी का रेशियो आ गया। कल 15 मिनट मगजमारी करी थी कि कैसे आता है, ठीक है? पढ़ के आया करो, आपसे ये पूछा है। तो ए बटे बीसी, तो ए का मतलब है 11, बीसी का मतलब 8 पंजे 40 रेशियो, बी बटे ए सी, बी का मतलब 8 और 11 पंजे 55 रेशियो, सी बटे बी, सी का मतलब 5 और 11 अठे 88 आ जाएगा मेरे प्यारे भाई। इसको सिंप्लीफाई करना है। अब सुनेगा मेरे प्यारे भाई, देखिए स्टूडेंट, यहां 11 है तो यहां 11 जरूर आएगा, यहां 11 जरूर आएगा, ये नहीं है उत्तर भाई। यहां 8 है तो 8 जरूर आएगा, 8 जरूर आएगा, यहां 8 नहीं है, यहां 8 नहीं है, खत्म भाई। यहां 5 है तो 5 जरूर आएगा मेरे दोस्तों, यहां पे 5 यहां भी है, 5 यहां भी है, लेकिन ध्यान सुनेगा भैया, 65 में होता है 13, यहां कहीं 13 तो है नहीं हमारी कैलकुलेशन में। इस पूरे कहीं पे आपको 13 दिखाई दे रहा है क्या? 13 नहीं, जब 13 है ही नहीं तो 65 कैसे आ जाएगा? ये भी नहीं है, तो ये आंसर है। आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है मेरे प्यारे भाई, ऑप्शन से निपटा सकते हैं। ठीक है भाई? या फिर मेरे प्यारे भाई, जैसे आपको ये इतना भी लिखने की जरूरत नहीं, आपसे ये पूछा है ए बटे बीसी रेशियो बी बाई एसी रेशियो सी बाई ए बी, तो यहां पे नीचे क्या एलसीएम एबीसी है, तो पूरे को ना एबीसी से गुणा कर दो, बीसी से बीसी कट जाएगा मेरे प्यारे भाई। इस एक काम करो, और आसान बता दे रहा हूं आपको, ये आपको निकालना है, पूरे को एबीसी से गुणा कर दीजिए। जब गुणा करोगे बीसी से बीसी कट जाएगा ए स्क्वायर, एसी से एसी कट जाएगा बी स्क्वायर, एबी से एबी कट जाएगा सी स्क्वायर। देखिए अल्टीमेटली आपको ए स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर रेशियो सी स्क्वायर निकालना था, यानी कि ए का स्क्वायर 11 का स्क्वायर 121, रेशियो 8 का स्क्वायर 64, रेशियो 5 का स्क्वायर 25, 121 रेशियो 64 रेशियो 25, ये डायरेक्ट आ गया मेरे दोस्त, ये ज्यादा बेटर है। पूरे को एबीसी से गुणा कर लो, बीसी से बीसी कट जाएगा ए स्क्वायर है ना, एसी से एसी कट जाएगा बी स्क्वायर है ना, वो कि इनका एलसीएम एबीसी होगा, आसान रहेगा। आगे चलेंगे, अगला सवाल है आपके सामने मेरे दोस्तों 21 नंबर, ये बताइएगा जल्दी से क्या आंसर है, बनाओ। बता तो दिया सिलेंडर कब का जी। सवाल यह है कि यदि ए बी और सी तीन पॉजिटिव नंबर इस प्रकार हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर
रेशियो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 34 रेशियो 61 रेशियो 45 है। तो आपसे पूछा है इसका मान क्या होगा, इसका मान पूछा है। तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एबीसी का रेशियो आपको चाहिए। जब तक एबीसी का रेशियो नहीं आएगा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। अब बताओ कैसे आएगा। और बोला भी है सवाल में कि एबीसी पॉजिटिव नंबर्स हैं। बताइए भाई, सवाल में आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दिया है। दो तरीके बताऊंगा। पहला तरीका सॉल्व करने वाला, आप यहां से डायरेक्ट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का रेशियो निकाल सकते हैं। डायरेक्ट भाई, डायरेक्ट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का रेशियो नहीं निकाल सकते यहां से, यहां पावर दो ही तो है। तो रेशियो किसका आएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का रेशियो आएगा। भाई ए स्क्वायर कैसे आएगा, यहां दोनों जगह ए स्क्वायर है, इन दोनों को जोड़ लो, बीच वाला घटा लो। 34 और 45 कितना आ गया मेरे दोस्तों, 78। और 78 में से 34 और 45 79, 79 में से 61 घटा लेंगे 18, ए स्क्वायर 18 आ गया रेशियो। बी स्क्वायर कैसे आएगा भाई, इन दोनों को जोड़ लो, यहां दोनों जगह बी स्क्वायर आ रहा है, ये घटा लो। तो 34 और 61 95, 95 में से 45 घटाएंगे 50, 50 आ गया रेशियो। भाई सी स्क्वायर कैसे आएगा, भाई इन दोनों को जोड़ लें, दोनों जगह सी स्क्वायर आ रहा है, ये घटा लीजिए। 61 प्लस 45 माइनस 34। देखिए 45 माइनस 34 11 होता है, 11 और 61 72 ही आ गया। भाई आखिर के दोनों को जोड़ लो, 61 और 45 को आप जोड़ोगे तो 106 आएगा। 106 में से जब आप 34 घटाओगे तो 72 ही आ गया। 18 50 72 का मतलब 9 रेशियो 25 रेशियो 36। यहां से अंडर रूट लेंगे, एबीसी का रेशियो क्या आएगा, 9 का अंडर रूट 3, 25 का 5, 36 का 6। अरे दिमाग में करा करो यार, हर चीज को लिख नहीं सकते, पागल हो गए हो क्या। 18 50 32 72 को क्या लिखोगे, 9 रेशियो 25 रेशियो 36, अंडर रूट आएगा 3 रेशियो 5 रेशियो 6। तो ये हमने सॉल्व करके निकाला है एबीसी का रेशियो 3 रेशियो 5 रेशियो 6। दूसरा तरीका और देसी तरीका मेरे दोस्तों कि बिना कुछ भसड़बाजी करे डायरेक्ट आप एबीसी का रेशियो निकाल के बता सकते, बिना कुछ ड्रामा करे। बताना जरा क्या होगा। स्टूडेंट यहां डाटा बहुत छोटा है, बहुत छोटा डाटा है। अभी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 34 61 45 है। तो एबीसी की वैल्यू बिना सॉल्व करके अंदाजे से नहीं निकाल सकते। भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या आना चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आना चाहिए 34, यानी कि 2 नंबर का स्क्वायर करके 34 आना चाहिए। 34 कैसे आता है बोलो, अरे 34 16 18 34 25 9 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर आता है मेरे दोस्तों, 25 और 9 34। आप बोलोगे जी सर 61, 61 क्या है मेरे दोस्तों, 61 आएगा मेरे दोस्तों 9 25 प्लस 36। 61 क्या है मेरे प्यारे भाई, 61 है मेरे प्यारे भाई है भाई 25 और 36, 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर 45। 45 का मतलब क्या है मेरे दोस्तों, देखिए ध्यान सुनेगा, यहां दोनों जगह 5 कॉमन है तो 3 और 6 बता, 3 और 6 बचा, अभी 36 और 9 45, 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। बोलो आ गया कि नहीं। तो दिमाग में कर सकते हैं भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। 25 9 34 थोड़ा अंदाजा, हिट एंड ट्रायल। नंबर्स को जितना प्रैक्टिस करोगे ना, जितना सवाल सॉल्व करोगे उतना ही आप बता पाओगे। तो देखिएगा यहां दोनों जगह 5 स्क्वायर कॉमन है तो ए की वैल्यू तो 3 आ गई है, यहां दोनों जगह 5 कॉमन है, बी की वैल्यू 5 आ गई, यहां दोनों जगह सी आ रहा है, दोनों जगह 6 कॉमन है, सी की वैल्यू 6 आ गई। तो 3 5 6 डायरेक्ट आ गया एबीसी का रेशियो। ये वही बच्चा कर पाएगा जिसका दिमाग तेज होगा, जिसका दिमाग तेज नहीं है वो बेसिक से कर लो जैसे हमने पहले बताया था। तो एबीसी का रेशियो 3 5 6 आ गया। अब आपको ये निकालना है तो ये निकल जाएगा बी माइनस ए, बी माइनस ए का मतलब 5 माइनस 3 2, सी माइनस बी, सी माइनस बी का मतलब 6 माइनस 5 1 रेशियो, सी माइनस ए का मतलब 6 माइनस 3 3। तो 2 रेशियो 1 रेशियो 3 इस सवाल का आंसर है, बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है भाई, चलिए दोनों तरीके से मैंने आपको समझाया जी, हिट एंड ट्रायल से भी और उसके भी। ठीक है आगे चलेंगे, अगला सवाल स्टूडेंट
सवाल आपके सामने आएगा बच्चों 22 नंबर, ये बताइएगा जल्दी से। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का करो। देखिए मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहता हूं। जैसे अगर आपके सामने कभी सवाल ये आता है ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर 5:7:9, तो मैं आपसे पूछता हूं कि 1/a रेशियो 1/b रेशियो 1/c क्या होगा। ये सवाल मैंने आपसे पूछ लिया। चलो दरिया दिल आदमी हूं, सपोज मैंने आपसे पूछ भी लिया, कैसे निकालोगे? डायरेक्ट। एक तो तरीका एबीसी की वैल्यू पता है, यहां पे रखो। दूसरा तरीका, अगर आपको ये निकालना है ए रेशियो बी रेशियो सी दिया है, 1/a रेशियो 1/b रेशियो 1/c निकालना है, ए निकालना है, ए 1/a निकालना है, तो ए को छुपा लो, इनकी गुणा कर लो, 7 नाम 63। अब आपको निकालना है 1/b, बी को छुपा लो, इनकी गुणा कर लो, 5 नाम 45। अब आपको निकालना है 1/c, तो सी को छुपा लो, इनकी गुणा कर लो, 5 सत्ते 35। ये डायरेक्ट आ जाएगा, डायरेक्ट। बिल्कुल कर सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फाइंड आउट करके रचित। ठीक है भाई, तो ये एक आसान तरीका होता है बच्चों। ठीक है ना, ये कल बता दिया था ना मैंने। अब ये बताओ जल्दी से, सवाल क्या है? सवाल है ए प्लस बी माइनस सी, बी प्लस सी माइनस ए, सी प्लस ए माइनस बी, 8:7:6 आपसे ये पूछा है। भाई इसकी वैल्यू बाद में बताना, पहले आप मुझे एबीसी का मान बताओ। एबीसी का रेशियो बताओ क्या आएगा। सवाल में आपको दिया है ए प्लस बी माइनस सी, बी प्लस सी माइनस ए, सी प्लस ए माइनस बी, 8:7:6। ठीक है ना, एक ही सवाल करवाऊंगा इस टाइप का, एक ही सवाल में समझ जाना। आपसे पूछा है ये तो डायरेक्ट निकलेगा नहीं भाई, ये डायरेक्ट थोड़ा निकलेगा, पहले तो आपको यही निकालना होगा, ए रेशियो बी रेशियो सी। कैसे आएगा प्यारे भाई? देखिए स्टूडेंट, अगर मैं इन दोनों को जोड़ देता हूं, इन दोनों को जोड़ दूंगा, इन दोनों को ऐड करूंगा, तो होगा क्या? जब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो सी से सी कट जाएगा, ए से ए कट जाएगा, क्या बचेगा मेरे प्यारे भाई? 2b बचेगा, 2b। तो 2b की वैल्यू आएगी 8 और 7 15। 2b की वैल्यू आएगी मेरे प्यारे भाई 15, अगर मैं पहले दो को जोड़ता हूं। तो आइडिया क्लियर हो गया, मुझे यहां पे दो दो को जोड़ना है। भाई अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूं, लास्ट के दो को, अगर मैं लास्ट के दो को जोड़ूंगा, बी से बी कट जाएगा, ए से ए कट जाएगा, सी और सी आएगा 2c। 2c कितना आएगा? 7 और 6 13। 2c आएगा मेरे प्यारे भाई 13। अगर मैं पहले और तीसरे को जोड़ता हूं, पहले और तीसरे को जोड़ता हूं, क्या आएगा भाई? सी से आपका, देखिए सी से आपका सी कट जाएगा, बी से आपका ये बी कट जाएगा, ए प्लस ए 2a आएगा। तो 2a की वैल्यू आएगी मेरे प्यारे भाई 8 और 6 14। 2a की वैल्यू आएगी 14, ये आएगा। दो दो का पेयर बना के यहां पे आपको ऐड करना है। बेटा क्यों नहीं समझते? जब आप इन दोनों को दिमाग लगाना है, इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो क्या भाई, ए से ए कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा, 2b तो बचेगा। तो 2b कितना आ जाएगा? 15। दो दो को ऐड करेंगे तो 2a 2b 2c की वैल्यू आ गई। मुझे चाहिए क्या? ए बी सी का रेशियो। भाई जो रेशियो 2a 2b 2c का है, वही रेशियो ए बी सी का होगा। भाई 2a 2b 2c का रेशियो लेंगे तो दो तो कट ही जाएगा ना। जो रेशियो 2a 2b 2c का है, वही रेशियो एबीसी का भी होगा। जो रेशियो 2a 2b 2c का है, वही रेशियो एबीसी का भी होगा। घबराओ मत, यही एबीसी का रेशियो आ गया। तो यानी कि आपने यहां पे दो दो को ऐड किया, डायरेक्ट एबीसी का रेशियो निकल जाएगा। अब आपसे ये पूछा है भाई ए निकालना है, 1/a, इनको छुपा लो, 15 गुणा 13। 1/a निकालना है तो ए को छुपा लो, 15 गुणा 13 195, यानी कि ये आंसर है, बात खत्म, आगे करने की जरूरत ही नहीं है। बी निकालना है, 1/b, बी को छुपा लो, 14 गुणा 13 182 आ गया। 1/c निकालना, सी को छुपा लो, 14 गुणा 15 210 ये आ गया, खत्म। ठीक है जी, चलिए।
तो स्टूडेंट आज हम इतना ही छोड़ते हैं, बाकी हम कल करेंगे। बाय।